News 18 India। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे चर्चित, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 कार्यक्रम आर पार। एक तरफ मोदी सरकार की हैट्रिक की तैयारी है तो दूसरी तरफ गठबंधन की गाड़ी है जो पहले तो राह भटकी, अटकी, लेकिन अब यह गाड़ी पटरी पर लौटती हुई दिख रही है। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की साझेदारी के बाद, गठबंधन के बाद अब दिल्ली में भी विपक्ष को सियासी संजीवनी मिल रही है, क्योंकि खबर है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दोस्ती और डील दोनों तय हो गई है। और विपक्ष का दावा कर रहा है कि बिहार में भी उसके लिए सियासी बहार का वक्त आ गया है, क्योंकि यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी तय होने के बाद बिहार में भी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक साथ मंच साझा करते हुए नजर आएंगे। लेकिन सवाल है कि अभी तो विपक्ष की आधी टीम ही सिलेक्ट हुई है, जबकि विरोधी टीम यानी बीजेपी पूरी ताकत और दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। ऐसे में बड़ा प्रश्न है कि देरी से एक साथ आया विपक्ष दुरुस्त नतीजे तक जा पाएगा। आज इसी मूल सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने एक सनसनीखेज आरोप लगा दिया है कि कांग्रेस से डील तोड़ने के लिए हम पे दबाव था। वो दबाव क्या था, उसका पूरा खुलासा, बड़ा खुलासा मैं आज आर पार में करूंगा। लेकिन विपक्ष की शुभ घड़ी या प्रतीक्षा या फिर परीक्षा इसे कहें, वो है बहुत कड़ी। एक के बाद एक 3 राज्यों में अलायंस की डील लगभग फाइनल होने के बाद विपक्ष जोश में आ गया है और एकजुटता वाली ताकत दिखाने की तैयारी शुरू हो गई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा है। इंडिया अलायंस न केवल दिल्ली में, देश भर में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। मजेदार बात यह है कि जिस मध्य प्रदेश से सपा और कांग्रेस के बीच कलेश शुरू हुआ था, वहां भी दोनों दलों की डील सील हो चुकी है। लेकिन बीजेपी लगातार राहुल गांधी को चुनौती दे रही है कि राहुल गांधी जी को न दशा और दिशा का कोई ज्ञान नहीं है। राहुल गांधी क्यों नहीं एक बार मोदी जी के आमने सामने लड़ लेते हैं? मैं तो चुनौती दे के कहता हूं। विपक्ष की तैयारी है तो बीजेपी भी मिशन 400+ के तहत लोकसभा चुनाव घोषित होने से पहले धुआंधार कार्यक्रम कर रही है। 4 मार्च को नासिक में युवा मोर्चा का महासम्मेलन होगा। 5 मार्च को पटना में ओबीसी महासम्मेलन होना तय है। 7 मार्च को बंगाल में बीजेपी का महिला महासम्मेलन है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेंगे। कांग्रेस वाले भूल जाते हैं कि जितनी गाली देंगे 400 पार का संकल्प उतना ही मजबूत है। ये जितना कीचड़ फेंकेंगे 370 कमल उतने ही शान से खिलेंगे। हालांकि महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग विपक्ष के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। जहां जिसकी ताकत है, जहां जिस सकता है, वहां उनको सीट मिलेगी, यही हमारा फॉर्मूला है। और 27 तारीख को दोपहर के बाद हम 4 ही प्रमुख नेता एक साथ बैठकर अंतिम निर्णय ले लेंगे। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या चुनाव से करीब 1.5 महीने पहले गठबंधन की गाड़ी पूरी तरह पटरी पर लौट आई है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। शुभ घड़ी आई, विपक्ष का जोश हाई।